नमस्ते, मैं रमेश मुकद डाइजेस्टिव डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 135वें जयंती निमित्त अवसर पर हार्दिक बधाई दे रहे हैं। आज खरे बोल करके मराठी एक चैनल है, उस मराठी चैनल में उनके पत्रकार प्रतीक्षा मैडम, उन्होंने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज बम्बई में पढ़ाने वाले एक प्राध्यापक है विजय मोहिते करके, उनकी एक मुलाकात यानी एक इंटरव्यू लिया है। और इस इंटरव्यू में जो उन्होंने कुछ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कहा, इसके बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। विजय मोहिते प्राध्यापक सिद्धार्थ कॉलेज अपने मुलाकात में बोले कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लड़ाई है वो 2500 साल के एक दमन नीति का, भोजन का, शोषण का उद्धार करने का नीति है, काम है। तो महात्मा गांधी का काम 150 साल में जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन ने यहाँ के लोगों को दमन किया, उसके बारे में ये काम है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो बोधिसत्व है, जो शांति का संदेश पूरे जगत में देने वाले गौतम बुद्ध है, उस गौतम बुद्ध के नीति पर चलने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, वो बोधिसत्व है। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो राज्य घटना दी है, राज्य घटना में यहाँ के शोषित, दलित, पीड़ित एवं महिला का उद्धार के हेतु एक राज्य घटना है। उस घटना के साथ यदि सरकारें चलती है तो निश्चित यहाँ के लोगों को लाभ होना है और गरीबों का उत्थान होना है। लेकिन स्वातंत्र्य से 78 साल होने को आए तो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय की जो भूमिका 26 जनवरी 1950 में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने राज्य घटना दी है और भारत सरकार ने ये राज्य घटना स्वीकारी है, तो भी आम जनता को इसका फायदा नहीं मिला है। और ये फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, ये अम्बेडकर राइट्स लोगों को सोचने की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है वो कौन से विचार है? जो शोषण विरहित अर्थव्यवस्था या समाज व्यवस्था होना चाहिए, जिस देश में स्त्री पुरुष समानता होना चाहिए और किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, तथा जो मनुमत, भांडवलशाही तथा ब्राह्मणवादी नीति क्या कहती है, ये देश में शोषण करने वाली व्यवस्था हो। और आज वही अम्बेडकरवाद और मनुवाद यानी शोषण रहने वाली व्यवस्था और शोषण न रहने वाली व्यवस्था में भी जो संघर्ष है, उस संघर्ष में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सोचने वाले जो अम्बेडकरी कार्यकर्ता है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 78 साल हो गए स्वातंत्र्य प्राप्त होने के, तो भी यहाँ के जो राज्य घटना है उस घटना की अमल नहीं होने जा रही। राज्य घटना में जो राखीव कोटा है उसका भी सही तरफ से यहाँ की सरकारें काम नहीं कर रहे। या कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल का हो या जनता पार्टी का हो, कोई भी शासन, जो शासन 78 साल में इस देश में आया, भारत देश में आया,
कोई भी शासक आम जनता के बारे में, स्वातंत्र, समता और बंधुता के बारे में नहीं सोचा। यह पूंजीवादी लोगों को ज़्यादा सहूलती दी गई। यहाँ के किसानों की भूमि चंद दाम में यहाँ के जो मनुवादी, भांडवलदारी या ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों को दी है। जो उच्च, तथाकथित उच्च वर्ग है, वो वर्ण व्यवस्था हिस्सा अभी भी चालू है, ये दिखाई दे रहे हैं। ताकि जो नीति चल रही है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, जो जाति में भेद निर्माण करने का, संघर्ष करने का, हिंदू मुस्लिम धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का, ये देश को खोखला बना रहा है। जो अभी आखाती में युद्ध चालू है, ईरान और अमेरिका। ये अमेरिका एक भांडवलशाही देश है और ईरान एक शांततावादी देश है। उसके ऊपर आक्रमण करना, तेल के लिए झगड़ा करना, और हुकूमत, पूरे वर्ल्ड को हमारी हुकूमत होना चाहिए, जो हमारी मानेगा नहीं उसको हम दबा देंगे। इस प्रकार से एक फैसिस्ट जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प कर रहे हैं, और उन नीति को भारत सरकार भी उनके पीछे जा रही। जो अलिप्त राष्ट्र का अपना धोरण वो छोड़ के वो अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत देश में महंगाई हो रही है, और देश जो नीति से चलना चाहिए वो नीति से नहीं चल रहे हैं। और अम्बेडकराइज जनता को अब ये सोचना चाहिए कि जो शासक बैठेगा सत्ता में, भारत के राजगद्दी पे जो शासक बैठेगा वो अम्बेडकरवादी रहेगा। जो अम्बेडकर साहब ने जो दिया है, जो घटना दी है, राज्य घटना दी है, स्वातंत्र, समता और बंधुता जो दी है, उसका अमल करने के लिए ही शासन को मजबूर करना चाहिए। जो राखीव कोटा है, जो घटना तत्व है, वो राखीव कोटा नौकर भर्ती में वो लागू होना चाहिए। नौकर भर्ती में जो बैकलॉग है वो भरना चाहिए। और शिक्षा का महत्व भी है, शिक्षा का सार्वजनिक होना चाहिए, आम जनता को मिलना चाहिए, वो शिक्षा मुफ्त मिलना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से महाराष्ट्र सरकार 16,000 स्कूल यहाँ के बंद कर रही है, और वो स्कूल बंद होने के बाद भी यहाँ के अम्बेडकराइज जनता, अम्बेडकराइज नेता, कार्यकर्ता आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और सरकार को यदि अंकुश लगाना है तो अम्बेडकर जनता ने खुलकर सामने आना चाहिए। यदि अम्बेडकर जनता इस देश का सत्ता हस्तांतर करेगी, जहाँ सत्ता रहेगी, तो जो स्वातंत्र, समता और बंधुता जो त्रिसूत्री है, उसका फायदा और सामाजिक न्याय उसका आम जनता को मिलेगा। अभी संपत्ति का जो विनियोग है ये विषम है, गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला श्रीमंत श्रीमंत हो रहा है। जो नीति भारत सरकार की चली है वो तोड़ो और फोड़ो, जाति में लोगों को बटाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और गरीब को और गरीब करो और पैसे वाले को पैसे वाला। जो भूमि किसानों की है वो कम दान में, यानी कोकण, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ जाके आगरी, कोली, कुंडी, भोजन समाज है कि जमीनें कम कीमत में हटाने के और उद्योगपति देने का एक काम यहाँ की मनुवादी सरकार कर रही है। और उसको यहाँ के आमदार, खासदार जो चुन के गए हैं वो कुछ प्रकार से आवाज़ नहीं उठाते। ऐसा क्यों? जो करप्शन बढ़ा है, ये करप्शन आम जनता को खाए जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है और नेता सुनने नहीं जा रहा है। जो यहाँ के गांव है, खेड़े गांव है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। उनको पानी की सुविधा नहीं है, आने जाने के राहत नहीं है। गांव से बाहर निकलेंगे तो हाईवे में बहुत ट्रैफिक होता है और इसके बारे में सरकार कुछ नहीं देखती। सरकार की जिम्मेदारी है आम जनता की सुविधा दे, लेकिन इस प्रकार से कुछ प्रकार से नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय है तो सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। जाति जाति में तेढ़ है, धार्मिक तेढ़ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 135वें जन्मदिन के अवसर पर सभी अम्बेडकर जो वादी लोग हैं, उन्होंने देश में अम्बेडकरवाद का सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए गांव-गांव में
जो हर बाग में कस्बे कस्बे में जाके जागृति करना चाहिए, राज्य घटना के बारे में बोलना चाहिए, अपने हक और अधिकार को जागरूक करने का काम लोगों ने किया, करना चाहिए। जिस प्रकार से अम्बेडकर राइट्स मूवमेंट चलाने वाले जो पत्रकार है, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी खुलकर जनता को अभी जागरूक करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नीति को चलने के लिए सभी लोगों को प्रवृत्त करना चाहिए और शासन के ऊपर दबाव रखना चाहिए। जो हिंदू कोड बिल लागू करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने त्याग किया और मंत्री परिषद का रिजाइन दिया, उस प्रकार के त्यागी व्यक्तिमत्व यदि बहुजन समाज में हो जाए, आमदार काजदार या मंत्री हो जाए, तो निश्चित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अपेक्षित उनका स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय नीति है वो सफल होगी। क्या अम्बेडकर जनता इसके बारे में सोचेगी? सोचना चाहिए, अपना नीति तय करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।